द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, सबको जय श्री राम। अब मैं आपके सामने भारत माँ की बेटी को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इसका नाम है झलकारी बाई। कौन थी झलकारी बाई? क्या किया था इसने? क्यों हम इसकी कहानी को दोहराते हैं? 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट एक गांव में भोजला, एक सामान्य किसान सदोबा सिंह के यहाँ उसका जन्म होता है। उसकी माँ है जमुना देवी, जिसकी मृत्यु थोड़ी जल्दी हो गई। जंगल में इनका घर है। पिताजी इसका पालन पोषण करते हैं। जंगल में डाकू भी हैं, चोर लुटेरे भी हैं, जंगली जीव भी हैं। अगर उनसे बचना है तो उन्होंने अपनी बेटी को अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी सब प्रकार से उनके पिता ने उनको शिक्षित किया। एक दिन ये झलकारी बाई जंगल से गुजर रही थी। एक चीता हमला बोलता है, चीते को उठाकर पटक देती। हाथ में केवल डंडा है, वो डंडे से चीते को मार देती है और कंधे पर उठाकर ले आती है। पूरे इलाके में शोर मच जाता है। कितनी वीर, कितनी बहादुर, कितनी निडर, अकेले चीते को केवल डंडे से मार दी। अब इसका विवाह होता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ। और पूरन सिंह जी ने आगे चल करके अपनी पत्नी झालीबाई का महारानी लक्ष्मीबाई से परिचय कराया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके शरीर को देखा, लगा शरीर एक सैनिक की तरह है। पूरन सिंह जी से बात करके उसको सेना में भर्ती करा और उसका शिक्षण करा दिया। थोड़े समय में पूरा सैन्य प्रशिक्षण इसने प्राप्त कर लिया। उनके साथ उनकी रक्षा में जुट गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो पुत्र गोद लिया, दामोदर राव, अंग्रेज सत्ता उसको मान्यता नहीं देती है, तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और उस रियासत को हड़प लेती। रानी ने भी हार नहीं मानी, उसने भी युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की तैयारी की। ये झालीबाई भी बहुत बहादुर थी। ये भी उसकी महिला सेना में लड़ रही थी। अब लड़ाई चली 15 दिन। अब उधर से तोपें चल रही थी। अंग्रेजों ने एक दिन दूर की एक दीवार ढा दी, रानी ने रात की रात बनवा दी। फिर इसी प्रकार हुआ, फिर दूर की दीवार ढह गई। अब इनको लगा कुछ सोचना पड़ेगा। रानी ने युद्ध परिषद की बैठक बुलाई, उसमें झालीबाई को भी बुलाया गया। झालीबाई ने सुझाव दिया, रानी अगर जिंदा रहेगी हम झांसी फिर भी जीत लेंगे, पर अंग्रेज किसी प्रकार अगर घुस गए और उन्होंने रानी को मार दिया या गिरफ्तार कर लिया तो हम क्या करेंगे? किसी भी तरह रानी को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। झलकारी बाई ने कहा, मेरी तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती है, मैं पूरी रानी का श्रृंगार करूंगी और मैं रानी बनकर के लड़ूंगी, और तुम मेरी तरह कोई सामान्य महिला सैनिक का वेश में हम 2 गेटों से निकलेंगे। रानी तो पार निकल गई, इसको घेर लिया गया सब अंग्रेज सैनिकों ने। यह भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही। एक भेदिया वहां पर था जिसने झालीबाई को पहचान लिया, ये असली रानी नहीं है, ये तो झालीबाई है। वो कुछ बोले उससे पहले झालीबाई ने उस पर हमला बोल दिया, पर वो बच गया। अब सबको जानकारी मिल गई ये रानी नहीं है। सबने मिलकर के उसको घेरा, हमला बोला, गिरफ्तार कर लिया। और उस समय जो सेनापति थे ह्यू रोज, उनके सामने लाया गया। कहा कि तुम्हारी वजह से हमको बहुत नुकसान हुआ है, इसको मौत की सजा दी जाती है, और एक टेंट में उसको बंद कर दिया। रात को मौका लगा, ये भाग निकली और अगले दिन अपने पति के साथ, पूरन सिंह जी के साथ जो तोप चला रहे थे, उनके साथ जाकर के खड़ी हो गई। पूरन सिंह जी तोप चला रहे थे, ये बंदूक से गोलियां चला रही थी। अंग्रेज सेना ने देखा, अरे ये तो वही झालीबाई है जिसको हमने गिरफ्तार किया था, और देखिए कैसे गोली चलाकर मार रही है। एक तोप का गोला आया और पूरन सिंह जी को लगा, पूरन सिंह जी गिर गए। झालीबाई रोई नहीं थी, चेहरे के भाव नहीं बदले थे। तुरंत तोप का मोर्चा संभाला, तोप के गोले चलाने लगी और अंग्रेजों को मारने लगी। उधर से एक तोप का गोला आया, झालीबाई जहां उनका पति लेटा हुआ था उसके बराबर में वो भी गिर पड़ी, उसका जीवन समाप्त हो गया। झालीबाई को भूल पाएंगे हम? इतिहास भूल पाएगा क्या? उस समय झांसी के लोग भूल पाए थे? उन्होंने झांसी की रानी को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर खुद लगाया, खुद योजना बनाई। झालीबाई तुम आज तो नहीं है, लेकिन सच कहता हूँ, जब हिंदुस्तान के लोग तुम्हारी कहानी पढ़ते हैं तो उनको गर्व होता है, गौरव होता है तुम्हारी जैसी बेटी के ऊपर, जिसने इतना बड़ा काम किया। मरने से पहले सैनिक मारे कितने, मरने से पहले झांसी की रानी को बचाया।